हम जिन मंत्रों का पाठ कर रहे थे, एक मंत्र था यम रक्षन्ति प्रचेतसः वरुणो मित्रो अर्यमः न की सदभ्यते जन। संसार में जितने भी मनुष्य हैं, कोई किसी के अधीन नहीं रहना चाहता, कोई किसी से दब करके नहीं रहना चाहता। सब ये चाहते हैं कि मैं स्वाधीन रहूं, किसी का शासन मेरे ऊपर न हो, किसी का नियंत्रण मेरे ऊपर न हो, कोई मेरे ऊपर दबाव न डाल सके। और जब कोई व्यक्ति दूसरे पर दबाव डालने का प्रयत्न करता है तो उसके दबाव को सहन कौन करता है? उसके दबाव को जो सहन करने वाले व्यक्ति हैं, एक तो वह व्यक्ति हैं जो ये जानते नहीं है कि ये मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है, जिसे पता ही नहीं चलता, जिसको इतना विवेक नहीं है कि ये मुझे पराधीन करना चाहता, मुझे अपने बंधन में डाल रहा, मेरे पर दबाव डालता है। और दूसरा व्यक्ति ये है कि जो जानता तो है किंतु उसका प्रतिकार करने में समर्थ नहीं है, उसका मुकाबला करने में समर्थ नहीं है, उसको रोक नहीं सकता, वो मजबूर है उसके दबाव को सहने के लिए। ये दो ही स्थितियां होती हैं दबाव की। किंतु इस दबाव से बचने का रास्ता क्या है? इस दबाव से बचने का रास्ता इस मंत्र में बताया है। न की सदभ्यते जन, स जन वह व्यक्ति, न दभ्यते नहीं दबाया जा सकता। उस व्यक्ति को कोई पराधीन नहीं कर सकता, गुलाम नहीं बना सकता, दास नहीं बना सकता। किस व्यक्ति को? जिसके पास रक्षक हो। आप कहेंगे ये कौन सी बात है? रक्षक जिसके पास होंगे, सिक्योरिटी जिसके पास होगी, वो तो स्वाधीन रह ही जाएगा। पर हम ये सिक्योरिटी ढूंढते हैं, और जिस सिक्योरिटी को ढूंढ करके हम सोचते हैं हमें रक्षा मिलेगी, तो उसके तो उदाहरण है। बड़ी सिक्योरिटी में रहने वाली प्रधानमंत्री भी किसने भेज दिया ऊपर? सिक्योरिटी वालों ने ही तो भेज दिया था। तो ये जो बाहर की सुरक्षाएं हैं, इनकी दोनों बातें हैं। ये सुरक्षा भी है और खतरा भी है। दूसरा व्यक्ति हथियार लेकर के आपके पास आए तो आप दूर से देखकर बचने का प्रयास करेंगे, और जो आपकी सुरक्षा में लगा हुआ है वो तो हर समय हथियारों से लैस है, हर समय हथियारों से लैस है। और कैसे कैसे हथियारों से लैस है आप कल्पना नहीं कर सकते। जितनी जानकारी सिक्योरिटी वालों को है कि कौन सा वेपन कितनी मार करेगा, कहाँ धोखा दे सकता है। कोई बात हो रही थी और बातचीत में कोई सज्जन कह रहे थे कि भाई आपने कितने राउंड फायर करके देखे इस वेपन से, कि एक बार में एक ने कहा 3-4 करके देखे। बोले 3-4 क्या होते हैं? 3-4 से तो कुछ होता ही नहीं, छोटे से छोटा वेपन भी है। जब तक लगातार सैकड़ों फायर ना कर लिए जाए तब तक क्या भरोसा है कि यह धोखा नहीं देगा? अब सोच करके देखिए, मैगजीन तो लग रही है केवल 6 गोली की, और वो ट्राई कर रहे हैं उससे सैकड़ों बर्स्ट करने की। यदि सैकड़ों चलाने के बाद भी वो नहीं धोखा दिया तो वो हथियार भरोसे के लायक है। ये सिक्योरिटी वाले का कहना था। और जो दिन रात हथियार बेचता तो सिक्योरिटी वाला कहता है कि सर तुम्हें क्या आता, लेते हो, देते हो, बेच देते हो। कौन कितना सुरक्षित है वो तो परीक्षा से पता लगेगा, बिना परीक्षा के पता नहीं लग सकता। देखने में बहुत बढ़िया हो सकता है। तो ऐसे ही ये जो सुरक्षाएं हैं, देखने में तो लगती है बहुत सुरक्षित हो गया व्यक्ति। अब प्रधानमंत्री के साथ कितने देखते हैं आप, कितनी सुरक्षा दिखाई देती है। और एक ऐसी सुरक्षा है जो बिल्कुल उनके इर्द गिर्द खड़े रहते हैं 5-7 लोग।
वो कितने अस्त्र उनके पास होते हैं, कितने हथियार हैं उनके पास, आपको जानकारी नहीं हो सकती कितने हैं। उनके पास एक धोखा दे जाएगा, दूसरा तैयार है, दूसरा दे जाए, तीसरा तैयार है, और आपको पता नहीं लगता ये ले रहा है। इसके पास क्या क्या है। सिक्योरिटी वालों का मानना है कि यदि सामने वाले को ये पता लगा कि मेरे पास क्या है तो फिर कुछ नहीं है। एक सिक्योरिटी के बड़े अधिकारी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि यदि आपने सामने वाले ने जान लिया इसके पास क्या क्या है, फिर कोई अर्थ नहीं है। उनका तो कहना ये तक था कि घर में किसी को पता नहीं होना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या है, घर में भी पता नहीं होना चाहिए, उनका कहना। तो ये है सुरक्षा। किंतु ये मनुष्यों से तो संभव नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी और पता लग जाएगा और दबा लेगा व्यक्ति। तो न कि सदभ्यते जन, कौन व्यक्ति है जिसको नहीं दबाया जा सकता। कहते हैं यम रक्षन्ति ही, जिसकी रक्षा करने वाले हैं। कौन कौन? प्रचेतस है, जानवान पुरुष, जिसने अपने आसपास ज्ञानियों का कवच बना लिया, विवेकी पुरुषों का कवच बना लिया, वो सुरक्षित रहेगा। वो एक कहावत है, गिरी से गिरे तो क्या होता है, एक बार मरता है आदमी, किंतु जब अज्ञानियों के संग से गिरता है, मूर्खों के साथ से गिरता है, तो फिर कितने बार गिरता है, जन्म जन्मांतर बिगड़ते चले जाते हैं। तो इसलिए सुरक्षित व्यक्ति है तो किन के साथ है? ज्ञानियों के साथ है, क्योंकि वो सूत्र बताएंगे, वो रक्षा बताएंगे कि व्यक्ति का ये जीवन तो सुरक्षित रही, किंतु भविष्य तक अपना सुरक्षित कर सके। यम रक्षन्ति प्रचेतस है, वरुण है, और जिसका संग किनके साथ है? न्यायकारी पुरुषों के साथ है। जो अनाचारियों का, अन्यायियों का संग करेगा, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं उसको मारा जाना होगा। तो इसलिए सुरक्षित रहने का, केवल इस शरीर को सुरक्षित रखना नहीं है, शरीर तो बदल सकता है, किंतु स्वयं को सुरक्षित रखना। तो किनका संग चाहिए? न्यायकारी पुरुषों का संग हो, जो उचित और अनुचित का भेद करके बता सकें कि ये उचित नहीं है। और कहा संग किनका हो? मित्र है, उनका संग हो जो आपके साथ स्नेह का व्यवहार करते हैं। यदि आपके साथ स्नेह नहीं है उस व्यक्ति का, आपके प्रति उसकी अनुरक्ति नहीं है, तो वो आपकी रक्षा नहीं करेगा। रक्षा कौन करता है? रक्षा वो करता है जिसे आपसे स्नेह हो, है? और स्नेह कौन करता है? स्नेह आपसे वो व्यक्ति कर रहा है जो आपके गलत काम को आपको ये बता दे कि आप गलत कर रहे हैं, आपके सही को जो ये कहे कि आप सही कर रहे हैं, इसे करिए। जो आपको बुराई से रोके, कहे कि गलत काम है, इसको नहीं करना, और अच्छे काम की ओर प्रेरित करे, तो मित्र है। और यदि बुराई से बचाता नहीं और जीवन का ये सूत्र अपना लिया कि हमें क्या है, हमें तो मित्र से, मित्रता से मतलब है, मित्र की, हमें तो दोस्त की दोस्ती से मतलब है, उसकी बदफैलियों से कोई मतलब नहीं है, उसकी बुराइयों से कुछ लेना नहीं है, वो आपकी रक्षा नहीं कर सकता। आपकी रक्षा वास्तविक वो करता है जो आपसे स्नेह करता है, बुराई से बचाता है। और कैसा है? शक्तिशाली, कमजोर ना हो। कमजोर भी रक्षा नहीं कर सकता, रक्षा शक्ति संपन्न करेगा, और शक्ति संपन्नों में सबसे बड़ा शक्ति संपन्न वो परमेश्वर है। हम यदि उससे मित्रता कर लेते हैं, उसकी बात को सुनने लगते हैं, उसकी बात को मानने लगते हैं,
तो हर अनुचित कार्य के समय हमें सचेत करता है, हर गलती के समय हमें टोकता है, हम उसकी सुन लें, बुराई से बच जाएं तो हमारी रक्षा होगी। उससे बड़ा कोई सहायक नहीं है, वही सबसे बड़ा सहायक है, वही मित्र है। हम कोई गलती करते हैं तो जानता तो है, पर दूसरे को बताता नहीं है, प्रकट नहीं करता। और ये दुनिया के मित्र, नेहरू जी के बारे में कितनी किताबें आ गई, किसने लिखी हैं? उनके किसी शत्रु ने नहीं लिखी। सबसे पहली पुस्तक जो उनके बारे में आई वो किसने लिखी? वो मथाई ने लिखी। एओ मथाई। कौन था मथाई? मथाई तो उनके साथ रहने वाला था, पत्रकार था, उनको सलाह देने वाला था, उनको मटेरियल देने वाला था बोलने के लिए, सब कुछ हर समय उनकी परछाई की तरह साथ रहने वाला मथाई था। और उनके जीवन के जो काले पीले पन्ने उजागर किए दुनिया में सबसे पहले किसने किए? उनके निकट वाले ने किए। और दुनिया में जिसके करता है। पीछे एक पुस्तक आई और बड़ी चर्चा हुई, वन लाइफ इज नॉट एनफ। किसकी थी? के नटवर सिंह की, जो विदेश सचिव रहे, भारत के मंत्री रहे और इंदिरा गांधी के उस खानदान के, ये अंगवस्त्र उठा देना नीचे से, नीचे गिरा हुआ है। इंदिरा गांधी के परिवार के कितने निकटस्थ थे कुंवर नटवर सिंह, बड़े भरोसे के व्यक्ति। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, वन लाइफ इज नॉट एनफ, एक जीवन पर्याप्त नहीं। और उस पुस्तक के बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया छपते ही, और उस इंटरव्यू को सुनते ही प्रियंका दौड़ी दौड़ी नटवर सिंह के घर पहुंच गई बिना बुलाई। सोचिए अब, बिना बुलाई नटवर सिंह के घर पहुंच गई मिलने के लिए, जबकि नटवर सिंह उनके विरोधी हो चुके थे। किंतु नटवर सिंह ने अपने इंटरव्यू में क्या बात कही है? उन्होंने कहा कि मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं। उन्होंने बहुत बातें छिपाई, कुछ कहीं इशारे किए, मथाई की तरह खुल करके नहीं कही। यदि वो खुल कर कहते तो जितनी वो जानते थे शायद क्या क्या कह देते, क्या क्या लिख देते। तो ये मित्र नहीं है संसार के व्यक्ति, सबके साथ ऐसा ही घटता रहता है। तो सच्चा मित्र कौन है? सच्चा मित्र वो है जो बुराई को जान तो जाता है, रोकता है, पर दूसरों के सामने ढिंढोरा नहीं पीटता, बताता नहीं फिरता, अरे छोड़ो तुम क्या जानोगे, मैं ही तो जानता हूं बस वो कैसा है। बुराई नहीं की आपकी कुछ भी, पर इतना कह दिया, अरे छोड़ो उसके बारे में तुम क्या जानो, उसे तो मैं ही जानता हूं। फिर कुछ कसर नहीं रहती, सुनने वाला समझ जाता है कि ये क्या कह रहा है और वो क्या है। तो संसार के व्यक्तियों की मित्रता इस प्रकार की मित्रता है, वो हमारी वास्तविक रक्षा नहीं करती। हमें जो परमेश्वर प्रेरणा देता है उसे हम सुनते हैं, उसके प्रदर्शित मार्ग पर चलते हैं, उसके बताए हुए उचित अनुचित को मानते, न्याय क्या है अन्याय क्या है वैसा हम करते हैं, तो हम संसार में सुरक्षित रहते हैं, हमारा भविष्य सुरक्षित, हम सुरक्षित। उससे बढ़कर के संसार में कोई हमारा सहयोगी सहायक नहीं है, पर मनुष्य उसे छोड़ करके दुनिया में ढूंढता फिरता है। और परिणाम क्या होता है? परिणाम वही होता है कि पानी में, सागर में डूबता हुआ व्यक्ति जब दूसरे को पकड़ लेता है, दूसरे डूबते हुए को तो दोनों ही डूबते हैं साथ, दोनों ही डूबते हैं, क्योंकि वो अपने बचाव का प्रयत्न करता है, उसे बचाने का नहीं करता, और वो अपने बचाव का प्रयत्न करता है। ये डूब जाए, मैं इसके ऊपर को होके निकल जाऊं, परिणाम क्या होता है? दोनों ही डूबते हैं। तो सच्चा मित्र, सच्चा रक्षक, सच्चा सहायक, और यदि हमारा कोई बचाने वाला है तो वो परमेश्वर है, उसी से हम मित्रता करें। पाठ समाप्त करें।